बन जाएगा। चलो ये हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज से करते हैं। अच्छा हाँ, एक डिटरमिनेंट का मान लो आपको डिफरेंशिएशन करना है, कोई डिटरमिनेंट ए दिया है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अब फंक्शन में होगा, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया जी एक्स, ये हो गया एच एक्स, और इधर मान लो कांस्टेंट है ए बी सी डी एफ, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि बाकी तीनों रो को सेम रखिए, एक रो का डिफरेंशिएशन कर दीजिए प्लस। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया मान लो मैंने, बाकी को सेम रखना है, बाकी मतलब ये वाला उतार दो, ए बी सी लिख ही देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और मैं इस वाले डाउट को आपको अगले लेक्चर में इसको क्लियर करूंगा कि क्यों दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी में कुछ कंडीशन हो, वो भी देखना पड़ेगा। और प्लस अब आप क्या बोलेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट रख लीजिए, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो कॉलम रख, और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो इस वाले का डिफरेंशिएशन ए डैश बी डैश, अब ये अगर कांस्टेंट है ए बी सी तो यार 0 0 0 लिख देंगे आप, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ये, फिर आप क्या करोगे, एफ इसको कॉपी कर दोगे और इसको भी कॉपी कर दोगे, ये दोनों कॉपी कर दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो ये होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट हो गया। मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आएगा वो कैसे करना है, जैसे आप मैट्रिक्स से करते थे वैसे ही आपको इसका भी करना है। चलो ठीक है, ओके। डेरिवेटिव ये हो गया डिटरमिनेंट्स का, एडजॉइंट आप पढ़ ही रहे हो। चलिए, तो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन करते हैं। तो आज का सेकंड क्वेश्चन ये है कि a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस p, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालना है। कैसे, देखो भाई, एक तो तुम एक्सपेंड करके निकाल सकते हो, वो तो मैंने बता ही दिया कोफैक्टर वाला। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो देखिए, प्रॉपर्टी से आपको जब भी सॉल्व करना होता है तो मैं कुछ की पॉइंट्स बता दूं कि आपको जाना कहाँ होता है। या तो तीनों जगह पे 1 चाहिए हमें, या तो रो में या तो कॉलम में 3 1 चाहिए, तो भी हमारा काम हो जाएगा। 3 1 क्यों चाहिए, क्योंकि बाकी दो में से अगर उस एक किसी कॉलम को माइनस करेंगे तो 2 0 बन जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसमें से इसको माइनस किए और फिर इसको इसमें से माइनस किए, तो यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ 1 बचा रहेगा। तो फिर 1 के अबाउट हम लोग बस 1 का कोफैक्टर निकाल लेंगे, वहां तक परमिशन है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी हमें लगाना है, कोफैक्टर नहीं निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, तो जितनी प्रॉपर्टी थी वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनल या तो बनाए या तो सेम बनाए, या कुछ ऐसा कुछ करें कि कॉमन निकले। तो देखो, मुझे एक चीज दिख रहा है इसमें, मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं यहां पे ये देखो, इन दोनों को जोड़ने पे, अगर इसको जोड़ा जाए, इसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा आपको, कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब देखो कॉलम में भी ऑपरेशन करते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा या तो कॉलम में करोगे या तो रो में करोगे, दोनों नहीं चलेगा। कॉलम में शुरू कर दिए तो कॉलम्स का ही चलाना है, रो का अगर ऑपरेशन कर रहे हो तो रो में। रो ऑपरेशन का मतलब ये होगा कि जो R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 ये सब लिख रहे थे, वो या तो रो वाइज करो या तो कॉलम वाइज, मतलब कुछ भी चेंजेस करना है या तो केवल रो में करना है या तो केवल कॉलम में करना है, दोनों नहीं चलेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। चलिए, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इसको जोड़ने पे कुछ काम बन रहा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करने जा रहा हूँ, और फिर देखता हूँ कि क्या बन रहा है।
तो मैंने C1 में इसमें इसको जोड़ा, तो यहां से माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, माइनस सी ये कैंसिल हो गया, और ए माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 0। हाँ, ऐसे ही मैंने इसको भी जोड़ा तो देख रहा हूं कि यहां पे भी 0 बन गया, ऐसे ही मैंने इसको जोड़ा तो यहां पे भी 0 बन गया। अब आगे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। हाँ, अब क्या है, अब तो सॉल्व करना ही नहीं है ना भाई, बाई प्रॉपर्टी आपको बताया था कि अगर किसी कॉलम में केवल 0 बन जाए तो आगे कुछ करना नहीं, आंसर क्या लिखना है, 0। तो एक कॉलम में केवल 0 हो गया, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, 0। तो यहां पे आपने प्रॉपर्टी लगा ली। तो ये प्रॉपर्टी के ही कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। इसमें यही दिक्कत आ जाती है कि आपको समझाया नहीं जा सकता, कुछ ऐसा होता है और आप ऐसा प्रैक्टिस करिए। थर्ड क्वेश्चन इज a प्लस बी, a प्लस 2b, a प्लस 3b, a प्लस 2b, a प्लस 4b, a प्लस 3b, आई थिंक a प्लस 3b, a प्लस 4b, a प्लस 4b, a प्लस 5b एंड a प्लस 6b। इसका आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है बाय प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो अब क्या करें, कुछ भी दिख रहा है आपको, चलो मैं जो हमें दिखता है वो पहले कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं इसको जोड़ के देखते हैं तीनों को। तो पहले तीनों को जोड़ा, हमें क्या दिखा, यहाँ 3a प्लस 7b मिल रहा है। अच्छा, इधर जोड़ते हैं, इधर क्या मिल रहा है हमें, 3a प्लस 10b मिल रहा है। यहां जोड़ा तो क्या मिल रहा है मुझे, 3a प्लस 13b मिल रहा है। तो इससे भी काम होता नहीं दिख रहा है। अब क्या करें, दूसरा क्या कर सकते हैं, कुछ यहां पे कुछ बताइए और क्या कर सकते हैं। तो यहां पे या तो इसको आप इसमें से मतलब माइनस कर दो तो भी काम बन सकता है। तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि इसको इसमें से माइनस कर दें और फिर इसको इसमें से माइनस कर दें, फिर देखते हैं क्या होता है। मतलब देखो, इसमें न मुझे पता है कि आंसर कैसे आएगा, मैं भी ट्रायल ही करूंगा, मुझे भी याद नहीं है कि ऐसे करने से हो जाता है। इसको आपको हर क्वेश्चन में आप, और ये भी नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही होता है, ये भी जरूरी नहीं है। आपका हो सकता है कोई दूसरा तरीके से आप कर रहे हो, मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, आप कुछ और माइनस करके ला रहे हो। आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर नहीं बदलेगा भाई, आंसर वही रहेगा। चलो तो ठीक है, पहला काम मैं करने जा रहा हूं कि R2 में R1 माइनस करने जा रहा हूं। जिसमें जो करते हैं वो आगे रहता है। यहाँ R2 में मैं क्या करने जा रहा हूं, R1 को माइनस कर रहा हूं। चलिए, और R3 में भी साथ में R3 में भी मैं R1 को माइनस कर रहा हूं, इसी वाले को इसमें से भी माइनस कर रहा हूं। तो अब देखता हूं क्या बदलाव आता है। तो R1 में तो मैंने कुछ नहीं किया, तो R1 को मैं सीधा वैसे ही कॉपी कर देता हूं। बहुत बढ़िया, चलिए अब ये हो गया। अब आप देखिए, इसको आपने इसको इसमें से माइनस किया तो यहां बचा b, इसमें से इसको माइनस किया तो यहां बचा b, इसमें से इसको माइनस किया तो यहां क्या बचा b। अब इसमें से इसको आपने माइनस किया था, वो क्या मिला, इसमें से इसको माइनस किया, बोलो क्या करोगे, अब आंसर लिखोगे यार, अब क्या करोगे। दिस रो इज प्रोपोर्शनल टू दिस, सो आंसर इज 0। अब कहोगे सर सबका तो आंसर 0 ही आता है, करना क्या है, सीधा आंसर 0 लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, धोखा दिया जाता है। ठीक है, ये अभी बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आपको लग रहा है कि सबका आंसर 0 आ रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कुछ में आपको प्रूविंग है, जो कि प्रूविंग आता है। चलिए एक और क्वेश्चन है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है कि अगर कोई डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन 4 थीटा, ठीक है। ये दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। इसकी वैल्यू मतलब ये वैल्यू 0 आएगा। अब पूछा क्या आपसे, पूछा ये है कि इसमें आपको बताना है कि साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन 4 थीटा की वैल्यू आपको इसमें बतानी है और लगाना कैसे है ये नहीं बोला है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसको एक्सपेंड करके लगाएंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं तो जब कुछ नहीं समझ में आता है तभी आप एक्सपेंड करेंगे, नहीं तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे। तो प्रॉपर्टी में देखो मैंने कुछ चीजें आपको दिमाग में रखना है, किसी रो में से किसी को माइनस करके देखो या किस तीनों रो को जोड़ के देखो कुछ बन रहा है क्या। तो देखो मैं रो 1 और रो 2 को बस जोड़ रहा हूं, रो 1 और रो 2 और रो 3 तीनों को जोड़ के देखता हूं। पहला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा हो गया। अच्छा इसको भी मैंने तीनों को जोड़ा तो सेम आ रहा है, जोड़ के देख लीजिए, इसको भी जोड़ के देखिए सेम आ रहा है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे R1 को ये बना सकता हूं, तो इसको आप जोड़ोगे तो बन जाएगा 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, है कि नहीं। और बाकी सब कॉपी कर दीजिएगा आप। चलिए ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तीनों में है ना, तो ये 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया 1 1 1 0। अब देखो इसका कुछ मान के चलते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तब तो साइन 4 थीटा डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको हम मानते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तब हम इसको डायरेक्ट इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो हमने 0 से इसको इक्वेट किया तो हमें मिल गया साइन 4 थीटा इक्वल टू -2/4 यानी -1/2 आंसर। ठीक है, तो देखो ट्रिगो तो खैर ट्रिगो का तो अपना काम है, वो हर जगह घुस जाता है। जैसे फंक्शन हर जगह घुसेगा वैसे ही आपका ट्रिगो भी क्या है, फंक्शन ही तो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी कहीं भी घुस जाएगा। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टोरियल से क्वेश्चन आ गया भाई, x फैक्टोरियल प्लस x प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आपका x प्लस 1, इधर भी लिख देता हूँ x प्लस 2 फैक्टोरियल, x प्लस 2 फैक्टोरियल, x प्लस 3 फैक्टोरियल, x प्लस 3 फैक्टोरियल, x प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया सामने। अब देखिए कहोगे यार फैक्टोरियल भी आ गया, अब कुछ छोड़ ही नहीं रहा है यार ये तो चैप्टर, लेकिन अब क्या करें, क्वेश्चन में तो सब तरह का आएगा। तो फैक्टोरियल में अब आपको क्या करना है, तो देखिए फैक्टोरियल का आपको नॉलेज है ही कि अगर मैं x प्लस 1 का फैक्टोरियल को लिखता हूं तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल। ऐसे ही मैं अगर x प्लस 2 फैक्टोरियल लिखता हूं तो मैं उसमें क्या लिख सकता हूं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल। तो अगर मैं देखा जाए तो इस रो में क्या कॉमन दिख रहा है, x फैक्टोरियल ले सकता हूं कॉमन ऐसे ही। अब मैं 3 बार नहीं करूंगा। रो 2 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, x प्लस 1 फैक्टोरियल, तो वो भी मैंने लिख लिया x प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या कॉमन ले सकता हूं, x प्लस 2 फैक्टोरियल। तो अब यहां बचा क्या, 1 1 1, यहां हो गया x प्लस 1, यहां हो गया
x प्लस 2, यहाँ हो गया x प्लस 3, यहाँ हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक, ये आपका हो गया, ये आप आराम से फैक्टोरियल निकाल लिए बाहर। अब आपको क्या करना है, अब 3 1s बन गए, आपको 2 0 बना लोगे आराम से। कैसे बनाओगे, इसको तो आपने बाहर रखा ही, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करो, रो 2 में रो 1 माइनस कर दो और रो 3 में भी रो 1 माइनस कर दो, तो यहां 2 0 बन जाएंगे। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। इसको मैं सपोज मैं k मान गया, इसकी k वैल्यू है, ठीक, तो आप k लिख लीजिएगा। ये आप कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, तो रो 1 पहले मैं लिख लूं, ये हो जाएगा x प्लस 1, इसको मैं इंटू करके लिख लेता हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हाँ, अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो गया 0, इसमें से इसको माइनस किया तो ये बन गया 1, और इसमें से इसको माइनस करके देख लेना, इसको इंटू करोगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3 4, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 5x प्लस 6। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में से आपने माइनस किया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को, ठीक है। यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसमें से इसको माइनस किया है। यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7x प्लस 12 में से आप क्या माइनस कर रहे हो, आप देखो, ये हो गया 1, ये हो गया x प्लस 1, 0 0 1 2, ये वही का वही रहेगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4, और यहाँ क्या बचेगा, 4x प्लस 10, 4x प्लस 10। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, 4x प्लस 10। चलिए ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे, इसको आप एक्सपेंड कर लो। तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड एक्सपेंड मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 का आप बस कोफैक्टर, इसका तो कोफैक्टर निकालना नहीं है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग आप क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम C1, ये ऐसे लिखोगे लैंग्वेज में, और डायरेक्ट आप इसका कोफैक्टर निकाल लो। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको कवर कर लो, इसको कवर, और क्योंकि ये प्लस पोजीशन पे है तो साइन भी चेंज नहीं करना है, बस माइनर निकाल लेना है। तो k इंटू के बाहर था, 1 इंटू 4x प्लस 10 माइनस 2 इंटू तो ये 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, 10 में से 8 गया, 2 आ गया, यानी 2 ट्वाइस ऑफ k क्या था, ये था। तो 2 इंटू एक्स फैक्टोरियल, x प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज आप किसी तरह से कुल मिला जुला के आपको, ठीक है ना। तो ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 6th क्वेश्चन, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गया है, 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में बहुत से ऑप्शन है, आप जैसे मन वैसे करिए। 3 1 बने हुए हैं, तो रो 2 में से रो 1 माइनस कर लीजिए, रो 3 में से रो 1 माइनस कर लीजिए, फिर 1 के अबाउट एक्सपेंड कर लीजिए। आप ये कर सकते हैं आराम से। दूसरी चीज, या तो आप और भी कुछ कर सकते हैं, डायरेक्ट 0 भी बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, वो कैसे, तो 3 तरीका दिख रहा है ना। पहला तरीका, कॉलम में C2 में से C1 माइनस कर लो, C3 में से C1 माइनस कर लो, तो भी 2 0 बन जाएगा, और फिर आप इस वाले 1 का कोफैक्टर निकाल लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए।
या फिर दूसरा तरीका R2 में से R1 माइनस कर दीजिए, R3 में से R1 माइनस कर लीजिए, और फिर यहां दोनों जीरो बन जाएंगे, ये 1 के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए, तो भी काम बन जाएगा दोनों केस में। अच्छा, अब मैं जो तीसरा बताने जा रहा हूं वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये पढ़ा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो देखिए वही बन रहा है। मैं क्या करने जा रहा हूं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ने जा रहा हूं। तो जोड़ दिया तो अब क्या मिला भाई, R1 में मैंने इसको जोड़ा तो ये हो गया 3, फिर इसको जोड़ा तो हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी सबको सेम कॉपी कर दो। ठीक है, ये हो गया 3 1 1, ये हो गया 0 0 बाई प्रॉपर्टी। बस अब क्या करना है, 0 बन गया पहले ही, अब इसके अबाउट इसको एक्सपेंड कर दो। तो 3 का कोफैक्टर निकालना है, इसको कवर कर लो। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब कितना हो गया, 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा, आप साइक्लिसिटी पढ़े थे कि ओमेगा का जो साइक्लिसिटी होता है वो 3 पे होता है। तो 3 के बाद 3 तक तो ये 1 बना देगा, तो 3 के बाद क्या बचेगा, ये ओमेगा ही तो बन जाएगा ना। ठीक, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है। एक को आपने मान लीजिए ओमेगा की वैल्यू आपने यहां पे मान ली -1 प्लस माइनस √3i/2, यही होता है। एक मैंने मान लो ओमेगा ये माना, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इसी का कॉन्जुगेट होता है। अब दो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं नहीं बताऊंगा। दिस माइनस दिस करो तो क्या आ रहा है, -1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। (3√3i) ओके, तो 3√3i इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन था। तो डिटरमिनेंट में भाई कुछ भी आ सकता है।